मेरा ये प्लान है पैंगोंग लेक में जब गाड़ी की फुटेज लेंगे, हमारी फ़ोटोज़ क्लिक करें तो गाड़ी अच्छी दिखनी चाहिए यार। बहुत गंदी हो रही तो व्यू भी गाड़ रही है सारा। आगे से तो ठीक ठाक है, पीछे से या इसके अलॉयज़ बहुत ज़्यादा गंदे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ यार वहाँ पे पता नहीं गाड़ी धोने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो वहाँ गाड़ी धोएंगे। लेट्स सी, चलो अब चलते हैं। दिस्कित नुब्रा से जब वापस आते हैं ना तो जहाँ हम रुके थे वहाँ है दिस्कित मॉनेस्ट्री। तो यहाँ भी आप घूम सकते हो, 30 रुपीज़ पर हेड यहाँ की टिकट होती है। तो लगभग 1 किलोमीटर है मेन रास्ते से ऊपर, और वो भी है ऊपर कुछ छोटा सा गांव है, घर है, क्या है, लेकिन मॉनेस्ट्री यही है। तो अगर किसी को आना तो यहाँ पे आ सकते हो, दिस्कित मॉनेस्ट्री। फुल करना है ना? हाँ फुल करना है। अरे भैया पेट्रोल है। हमारी गाड़ी थोड़ी खराब है। पेट्रोल का कल क्या रेट था? 108.05 व्हील चल रहे हफ्ते से। अरे कल तो जहाँ भी फ्यूल पे मिलते थे भरवाते चलो। 1000 का डालना है तो 1000 का, 500 का तो 500 का। ये मशीन चला लेंगे। नहीं हो सकता भाई, दिक्कत हो जाए। मशीन देख कहाँ लगा रखी है, नीचे। इतनी देर में नेटवर्क बिगड़ गए, इतनी हाइट में ही। अरे वो हाइट में मतलब। हाँ समझ गए। ये भी ठीक है, मशीन चल रही है इनकी। बहुत बहुत धन्यवाद। 108 रुपये पर लीटर है, अब तक का सबसे महंगा है। ले में 107 था। ले में 107 था। बिस्किट में इससे भी ज्यादा मिलेगा। बिस्किट में वो कंज्यूमर परफॉर्मेंस। पैंगोंग की तरफ नहीं है कोई पेट्रोल पंप? वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अरे तो डलवाना ही कौन, ले में डले। पैंगोंग लेफ्ट है भाई, बोर्ड पे भी था। इस मैप की कह रहा हूँ मैं, इसके पास रोकी। हाँ पैंगोंग है 130। रुक जा थोड़ी आगे, रुक जा। पैंगोंग ले इस साइड वाला भी दिखा दे रहा है। हाँ इस साइड है। ये है पैंगोंग का राइट, ले से आओगे, ले से आएंगे नीचे नुब्रा वैली। नीचे नुब्रा वैली। लेट्स गो। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, रुक भाई। प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है, 45 किलोमीटर बाद है। आज का हमारा प्लान है नुब्रा वैली से पैंगोंग लेक देखने के बाद वहाँ से डायरेक्ट ले, क्योंकि जहाँ से हमारे यहाँ रास्ते में खारदुंगला था। लेकिन अब क्या है कि पैंगोंग से डायरेक्ट ऑप्शन मिलता है कि आप ले जा सकते हो, पैंगोंग से आप डायरेक्ट मंडी भी जा सकते हो, लेकिन हमें ले जाना है क्योंकि हमें ले से फिर श्रीनगर निकलना है। तो ये रास्ता था। एंड नुब्रा से जब आप निकलते तो इंडियन ऑयल का आखिरी फ्यूल पंप आता है, जो कि मैंने आपको दिखाया था। तो वहाँ से आप अपनी गाड़ी में फ्यूलिंग करवा सकते हो। एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर फ़ोन में मैप्स नेविगेशन नहीं चल रही है तो रात को जिस आप होटल में ठहरे थे वाईफाई कनेक्शन तो होगा ही, मोस्टली सब में होता है, तो अपने फ़ोन में ऑफलाइन मैप्स सेव कर लेना। हमने ऑफलाइन मैप सेव कर लिया था, तो अभी नेविगेशन में हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई। रोड्स भी आपको अच्छे नहीं मिलेंगे, सिंगल, टेढ़े मेढ़े, ख़राब, ये सब मिलेगा पैंगोंग लेक तक। तो रोड्स का तो भूल जाओ कि आपको अच्छे मिलने वाले। पैंगोंग लेक के नज़दीक थोड़ा बहुत ठीक है। पैंगोंग की तरफ जाते हैं तो शायद लगभग 20 या 25 किलोमीटर बाद आता है आगम। यहाँ पे टी पॉइंट वगैरह कुछ खाने पीने के लिए, विला रेस्टोरेंट नाम से। ऑल सेट जीजा जी? माहौल बन रहा है भाई यहाँ पे, ठीक है चलो ना। वैसे यहीं बैठ जाओ इस साइड ही। हाँ भाई क्या हाल है? गुस्सा हो गया था? हाँ भी पंकज सुना दे। बढ़िया है, एक नंबर जगह है भाई। हाँ ये ना वो रह गया भाई सफारी वाला। टेम्परेचर क्या है पंकज बाहर का? 2 डिग्री। कितना हल्का, जब ठंड लग रही है। विंडो में तो ठंडी। टर्न के ऊपर अपनी गाड़ी का जो है म्यूज़िक ऑफ रखना, विंडोज़ थोड़ा नीचे रखना, क्योंकि अगर सामने से कोई व्हीकल आ रहा है टर्न पे तो आपको उसकी आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। काफ़ी बार होता है कि ट्रक सामने से आ रहे हैं, आप हॉर्न बजाते हो तो वो वहीं रुक जाते हैं। तो काफ़ी बार क्या होता है कि आपको भी ऐसे ही रोकना होता है, तो सामने वाले व्हीकल की हॉर्न नहीं तो एटलीस्ट इंजन साउंड सुन के सतर्क होना पड़ता है कि सामने से व्हीकल आ रहा है। तो झटके से एक्सेलरेट नहीं करना, झटके से ब्रेक वगैरह नहीं लगाना, ध्यान रखना। सो फाइनली वी आर बैक ऑन द ट्रैक। शीशा साफ करना पड़ेगा ना, जब रिकॉर्डिंग साफ लेगा। गाना भी साफ मत कर, लालच से। ये तो मेरे मन तो जीजा जी नया बनाया अभी। मेरे मन तो आपने जो डोनेशन करा था ना वो रुपये यही लग गए। हाँ सही किया आपने। साले कोई वो ना है साइड में प्रोटेक्शन वगैरह। आगा था वो कि पूरे नहीं आऊँ।
आऊंगा ना तो गाड़ी यहाँ नहीं होगी, गाड़ी होगी दूसरी थार 4x4 फॉर्च्यूनर। जब इसे लफड़ा रही गाड़ी, थोड़ा पिकअप बना के ले, पीछे ले, पीछे ले, और ले, और ले, और ले। धक्का लगा भाई पीछे तो मोशन बनाना पड़ेगा, मान ले थोड़ी ले ना, रुको ना थोड़ी ले ले पीछे। पीछे ले ले, सूखा पड़ा है। हाँ क्योंकि लेफ्ट में तेरे बर्फ है, लेफ्ट में पीछे ले। धीरे 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 चल चल चल। अब देखिए एक बार दिखा थोड़ा ना हो। तो भाई पीछे तो मौसम बना के लेनी पड़ेगी, पीछे ले ले, मौसम बनानी पड़ेगी, पीछे ले ले। अरे आगे भी बहुत खतरनाक पाओगे, मान लो मेरी बात। मान नहीं गई तो जाना पड़ेगा भाई, पीछे ले, पीछे और ले, और ले, और चल, और चल, जाइलो पहले निकल गई। और चल। वे तो मौसम बना के आई है ना, ये दिखा खींच के देखिए। पहले उतर के देख ले। ना ना उतरना क्या है, सिंपल है रास्ता, पर वो है ना टायर की ग्रिप आइस है ना थोड़ी। खींच पंकज खींच। तेज नहीं। रुक भाई धक्का ही लगावांगे। ना ना रुक, थोड़ी और गैलन लूंगा। ये फोन फन गैर गार का ना हटाते, मेरा हाथ नहीं रुकना चाहिए। रुक भाई रुक, थोड़ी पीछे लेकर देख, कटाई नूर नू करते रहे, थोड़ी थोड़ी घनी नहीं तो बढ़ जाएगी और आप आने। जीजा जी उतरें क्या एक बार? रोक ले भाई, एक बार उतराना, खाली चढ़ा लूं ना धक्का मारेंगे भाई थोड़ा। पेंगोंग लेक कितनी दूर है यहाँ से? रॉन्ग रूट? चक्कर है क्या? अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। हम अभी इस रास्ते से जब नुब्रा से आते हैं तो शायद हमने एक कट मिस कर दिया। तो ये जगह है गिरिप करके कहते हैं, शक्ति भी है। तो अगर यहाँ से राइट जाओगे तो ले है यहाँ से सिर्फ 45 किलोमीटर्स, वो बोर्ड का है। और लेफ्ट अगर जाओगे तो पेंगोंग लेक, मतलब अगर कोई पेंगोंग से ले जा रहा है तो इस रास्ते से जाएगा। और ये है, ये देखो ले है यहाँ से 45 किलोमीटर और खारू 10। खारू को छोड़ो, ये शक्ति गिरिप करके इस जगह का नाम है। हमने गलत कट ले लिया, लेकिन यहाँ खड़े अभी शक्ति। पेंगोंग से वापस आएंगे ना तो यही रास्ता आएगा ले के लिए। हाँ, ले से डायरेक्ट जाना, नुब्रा वैली मिस करना हो तो ले से सीधा पेंगोंग। रास्ता अच्छा लग रहा है, आगे आना थोड़ा दादा। वो तो चल कर, और कैंटीन है साइड में, यहाँ खाना हो तो। लेकिन इसके लिए आपको एक गलत कट लेना पड़ेगा हमारी तरह। तो मेक श्योर आपके पास ऑफलाइन मैप है। रोड बढ़िया है यार ये। अच्छा है। अब ये नहीं पता। हाँ चला लो, वॉशरूम वगैरह भी है, स्टे है थोड़ा बहुत। तो आप चलाओगे तो मैं वॉशरूम मार लूं फिर पहले ही। और अगर इस साइड पेंगोंग जाते हो तो वो है 104 किलोमीटर टोटली। मान लो ले टू पेंगोंग इज अराउंड 154 किलोमीटर। हाइट के बीच में चांगला आएगा जिसका अल्टीट्यूड है 17,586। आई थिंक इसका खारदुंगला ज़्यादा था, 17,900 कुछ था। ये चांगला है, चांगला में कैफेटेरिया भी है एंड दिस इज वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट पास। हाँ, इसकी हाइट होनी चाहिए लगभग 17,300 कुछ थी। 688 नहीं 17। खारदुंगला से 500 फीट कम है, बस इतना मान लो। और सामने है जहाँ पे लोग फोटो। क्यों बहस कर रहे हैं, यहाँ देख लेंगे ना। 17,688 है। यहाँ से लूँगा, लेफ्ट से ले लो। 17,688 आर्मी एरिया है। कई सारी आगे तो पारी तो रुकवाती गई है भाई। अगर सारी तो पा रही है। वो जब भाई कह रहा था इस तक रुक जाइए, पूरा मौसम बना कर ये ट्रक भी अलग ही है। वो लेफ्ट हैंड ड्राइव है। टायर देख इसको, लेफ्ट हैंड ड्राइव है। एक और आ गया। अच्छा लेफ्ट हैंड था क्या? हाँ यो ट्रक। हाँ
राइट वाला तो झंडोलियां बैठे तो वैसे एक और आ रहा, तू टेंशन मत ले, उसने भी देख। खच्चू खैर से भाई ये तो अब हम देख ले लेफ्ट हैंड ड्राइव है। हाँ लेफ्ट हैंड है भाई। अभी पेंगोंग लेक लगभग 60 किलोमीटर है आगे, मतलब चांगला से निकल गए और रास्ते मतलब हद पार हालत खराब है, मतलब दिमाग सा खराब हो रहा है। एक तो गाड़ी का नुकसान, ऊपर से टाइम खराब, पेट्रोल खराब, फिर वापस भी इसी रास्ते से आना, ये अलग हेडेक है। तो रास्ता तो नो डाउट खराब है, ले से पेंगोंग का रास्ता खराब है। एटलीस्ट जो हम वो ग्रिप क्या नाम की जगह थी वहां से तो खराब है, वहां से पेंगोंग का पूरा खराब है। 3-4 किलोमीटर में सही है, उसको देख के लगा कि वाह भाई ये है रास्ते तो, लेकिन जैसे उससे आगे जाओगे ना तो इतना हद पार रास्ता खराब है, बस क्या ही बताऊं। तो सिर्फ है कि उस व्यू को देखने के लिए इतनी हेडेक लेना, देखता हूँ कि वर्थ है कि नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें स्टेक पे होती हैं। गाड़ी होती है, पेट्रोल होता है, टाइम होता है, आप खुद होते हो, आपका स्टे होता है, आपका खाना पीना होता है, काफ़ी सारी चीज़ें लगती हैं। तो क्या वो एक सीन के लिए इतना दूर जाना वर्थ है कि नहीं, वो मैं देखूँगा। रास्ता है, गाड़ी के लेफ्ट साइड से मुझे आवाज़ लग रही है जैसे बुश में कोई दिक्कत हो गई, अलग आवाज़ आती है ना, बुश खराब होते हैं। तो वो एक बार जाने के बाद जब घर चले जाएंगे वापस अपने, तब मैं दिखाऊँगा। चलो ना, एक रास्ता जा रहा है तांग सेकर की जगह वहाँ पे है, पेंगोंग लेक लेफ्ट में है। 35 किलोमीटर। 3 इडियट्स नाम से होटल था भाई पीछे। सो फाइनली एट पेंगोंग लेक। अभी शुरू हुआ एरिया, और अगर आप आगे जाना चाह रहे हो तो रास्ता आगे जाने को भी है। अगर आप ये चाह रहे हो भाई आपको एक लंबा व्यू, लंबा स्ट्रेच आपको लेना है पेंगोंग लेक का, तो ले सकते हो। स्टार्टिंग यहीं से हो जाती है। अब अगर आपको मान लो जाना आगे तो इट्स योर विश। गाड़ी यहाँ से इसके नज़दीक नहीं जाएगी, रीज़न है क्योंकि बीच में इन्होंने ये खड्डे, ये जो लाइन है ना, ये बनाई हुई है, जिसकी वजह से यू कांट टेक योर कार द अदर साइड। लेट मी क्रॉस। यस, दिस इज द व्यू। इसके लिए 60-70 किलोमीटर उल्टा घूमे, और बहुत सारा मेंटल ये होता है ना, ख़राब रास्ते चले जा रहे हैं, काफ़ी मेंटल हुआ कि सिर्फ एक व्यू के लिए इतने नज़दीक आए हैं। देखो बट वैल्यू है व्यू की, मतलब अच्छा है, यू कैन कम। बट अगर 5-6 घंटे ट्रैवल करके आ रहे हो, थोड़ा उल्टा घूम के, पहाड़ों में बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ते हैं, अगर वो करके आप आ सकते हो तो ज़रूर आना। अदरवाइज सही बता रहा हूँ, अगर कन्वीनियंस चाहिए, रोड अच्छे चाहिए, तो यहाँ मत आना पेंगोंग लेक, सही बता रहा हूँ। लेकिन ऐसा है कि ये व्यू हमेशा के लिए नज़रों में, दिमाग में कैद हो जाएगा। और फिर होता है ना, हाँ हम भी किसी को बताने लगे कि हाँ हम भी पेंगोंग लेक गए थे, तो अगर वो मेमोरी अपने अंदर स्टोर करनी है अपने माइंड में, देन यू मस्ट विजिट। बहुत अच्छा व्यू है, मैंने पहली बार ऐसे व्यू देखा है, ऐसे नीला पानी और ये सब, तो उस वास्ते आप आ सकते हो। बट आपको लगेगा कि हाँ यहाँ कुछ और एक्टिविटीज़ करने की हैं, देन यू कैन स्किप दिस प्लेस। इससे आगे कुछ नहीं है, रुकने का भी है। आप पता नहीं इसी व्लॉग में आएगा कि अगले में आएगा, तो
पैंगोंग टू ले पैंगोंग टू ले है अराउंड 100 एंड आवाज़ ज़्यादा हो रही है तो मैं थोड़ा नज़दीक से बनाता हूँ। पैंगोंग टू ले अगर आप जाते हो तो 145 और 50 किलोमीटर अप्रोक्स 4-4.5 घंटे। अगर मैं खींच के कुदा के गाड़ी लेके जा रहे हो कि परवाह नहीं करनी तो थोड़ा आधा घंटा कम लगा लो, लेकिन अगर गाड़ी की परवाह है तो थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, धीरे धीरे चले जाना। बाकी देख लो आपके सामने है। पानी के एकदम नज़दीक जा सकते हो। हाँ, गाड़ी नहीं धो सकते बस आप यहाँ। पता नहीं कितना क्लियर आ रहा होगा, एक तो मेरी आंखें बंद होती हैं। इस साइड से तो नहीं आया क्योंकि सनलाइट इस साइड से आ रही है। और पानी की ब्यूटी देखो, ये एक अच्छा स्पॉट है, बीच में पानी है, इधर जाके आप फोटोज़ क्लिक करा सकते हो। अगर वहाँ थोड़ा सा दूर देखोगे, वहाँ भी हैं, थोड़ा दूर, यस वहाँ भी हैं, और यहाँ पे पर्वतें हैं। तो ये जगह अच्छी है। फाइनली लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ लेह लद्दाख ट्रिप, मतलब लेह की साइड। बाकी देखते हैं कि भाई किस तरफ जाना होता है, बट अभी लेह के साइड आखिरी डेस्टिनेशन थी। अभी वापस ले जाना है, देखते हैं आज जाएंगे कल जाएंगे, मन तो आज का ही है। अच्छा देखो, अगर पैंगोंग लेक आते हो और ऐसा है कि रुकने का टाइम, मतलब आप वापस जाने का टाइम नहीं है, क्योंकि अगर ले वापस जाओगे 4 से 5 घंटे लगेंगे। तो यहाँ पे काफी रेस्टोरेंट हैं, कैफे वगैरह, इनफैक्ट मतलब काफी जितनी भी जगह बीच में आई ना, सबसे बेटर है नुब्रा से भी, और उन सबसे अच्छी जगह है। आप कुछ कह रहे थे? कैंपिंग भी हाँ, है। कैंपिंग यहाँ पे आप कर सकते हो टेंट वगैरह के अंदर। हाँ, चार्जेस नो डाउट इनके हाई होती है, अराउंड 3000-2500 फॉर 2। तो रेंट जो है इनके, आप रेंट पे ले, मतलब ये ले सकते हो फॉर 1 डे 2 डेज, जितना भी आपको रहना है। तो अब हम तो फाइनली वापस ले जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ रुकने का कोई प्लान नहीं है। 4-5 घंटे हैं, पहुँच जाएंगे। हाँ, 150 किलोमीटर है, तो इतना तो कवर कर ही लेंगे। बीच में थोड़ा पैच है चांगला के पास खराब, बट जा रहे हैं वापस। आपके पास अगर टाइम नहीं है तो यहाँ रुक सकते हो। ये देखो, यहाँ पे कॉटेज बहुत अच्छे हैं और एकदम सामने व्यू है पैंगोंग का, तो यहाँ भी रुक सकते हो। जैसे पैंगोंग लेक से वापस लेक की तरफ जाते हैं तो ये आपको यहाँ पे दिखाई देंगे साइन बोर्ड, मतलब कितना डिस्टेंस है। उसके जस्ट पास में आर्मी का छोटा सा कैंप है, जिनमें इनके रडार, स्टे, और आपको अगर कोई हेल्प है तो आप ले सकते हो। और पब्लिक वॉशरूम वगैरह भी अवेलेबल हैं, तो अगर वापस जाना कोई दिक्कत है तो आप इनसे हेल्प ले सकते हो। फ़ोन का हमने कोशिश की कि हम कांटेक्ट कर पाए घर, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि नेटवर्क इशू है इनके यहाँ भी। कितने किलोमीटर? लेफ्ट में लिखा है, लेफ्ट में है पठानकोट 951, जम्मू 843, कटरा 819, उधमपुर 780। ये है अगेन चांगला पास। अब हम पैंगोंग से वापस आ रहे हैं लेह में। रात के टाइम हो रहा होगा 8:30-9 के आसपास ना। चलो मैं फ्लैश ऑन करके दिखाता हूँ। ये देख लो अब इसकी हाइट, आराम से 17,688 फीट, और यहाँ लिखा है प्लीज डू नॉट क्लाइंब ऑन इट। तो पहुंच गए ले में। लास्ट जो शॉट मैंने दिखाया था अपना पैंगोंग से लेगा, उसमें शायद आपने चांगला जो हाइट थी उसका फुटेज देखा था। उसके बाद में रिकॉर्ड इसलिए मैंने नहीं किया क्योंकि रास्ता बहुत खराब था, एक तो लेट हो रहे थे। अगेन हम यहाँ पे पहुंचे 10:35, फिर होटल ढूंढना क्योंकि हमने ढूंढे नहीं थे, एक हमारे पास मैप्स नहीं थे। तो यहाँ पहुंच गए, स्टे लिया, अच्छा रूम है, थोड़ा बहुत दिखा दूंगा, ज़्यादा दिखाने लायक है नहीं। और गाड़ी वहाँ बाहर खड़ी है, मैं दिखाता हूँ। नाजिर करके ये एक स्टे है, यहाँ खड़ी है, ठीक है। और आज ज़्यादा ट्रैवल नहीं करेंगे, और आज का प्लान ये है, या तो इसी वीडियो में आएगा या अगली वीडियो में। आज हमें जाना है सर्किट। अब हम मनाली नहीं जा रहे हैं वहाँ पे, सर्किट में अब हमारा जो है श्रीनगर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ऐसा हो रहा है ना, पहले दिन गुड़गांव से मनाली ट्रैवल किया पूरा 500-550 जो भी किलोमीटर है, फिर अगले दिन
मनाली से लेह का ट्रैवल किया, वही 500-550 किलोमीटर है। फिर अगले दिन नुब्रा वैली गए और हुंदर जो रुके। फिर अगले दिन नुब्रा वैली से पैंगोंग, पैंगोंग से ले। बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग हो रही है, गाड़ी एकदम खींच रही है, मतलब रुक नहीं रहे, तो थोड़ी थकावट हो रही है। इसलिए आज अगर हम यहाँ श्रीनगर जा रहे हैं तो वो है अराउंड 420 किलोमीटर्स, लेकिन हम वहाँ नहीं जाएंगे। बीच में स्टॉप लेंगे तो कारगिल में लेंगे, सोनमार्ग में लेंगे, क्योंकि 420 किलोमीटर, फिर रास्ता नहीं पता कैसा, सुना तो है अच्छा है, बाकी आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो अगला स्टॉप या तो कारगिल में होगा, मैग्नेटिक हिल वगैरह देखेंगे, और उसके बाद श्रीनगर के बाद शायद श्रीनगर या कश्मीर जो भी वहाँ घूमेंगे थोड़ा, फिर पठानकोट, फिर शायद अमृतसर होते हो शायद, उसके बाद गुड़गांव का स्टॉप होगा। और बस यही है, आगे जो भी फुटेज होंगी आती जाएंगी।